सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस। श्लोक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थिमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्रामः पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्धि विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतानतो हम राम वल्लभां यन्माया वशवर्त विश्वमखिल ब्रह्मादिदेवासुरा यथ सत्त्वादिमृषभ भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादपल्लवमेकमेभिः भवाम्भोदेस्थितिर्षावतां वन्दे हम तं शेषकारण परम रामाख्यमी संहरिं नानापुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुख होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंजु कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्री रामचरितमानस दोहा नंबर 148 अयोध्या कांड। देख सचिव जय जीव कही कीन्हे उदंड प्रणाम सुनत उठे व्याकुल निप्रति कहु सुमंत्र कहाँ राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल हो उठे और बोले सुमंत्र कहो राम कहाँ है। अब दशरथ जी की हालत बहुत खराब है। वो ऐसी विकल दशा है उनकी कि जैसे संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो, ऐसी दशा दशरथ जी की है। राजा जो है राम राम हास स्नेही राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते। सुमंत्र जी पहुंच गए उनके पास और उन्होंने कहा कि जय जीव, उनको जय जीव कह के दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर बोले सुमंत्र कहो राम कहाँ है, राम कहाँ है। तो भूप सुमंत्र लीन उर लाई बूढ़त कछु आधार जन पाई सहित स्नेह निकट बैठाई पूछत राव नयन भारी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया। मंत्री ने स्नेह के साथ पास बैठ आकर दोनों नेत्रों में जल भरकर मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे राम कुशल कहु सखा सनेही कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही आने फेर की बनहि सिधाई सुनत सचिव लोचन जल छाई। हे मेरे प्रेमी सखा, कुशल राम की कुशल कहो, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है।
उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आए। सोच विकल मुनि पूछ नरेशु, कहा सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। दशरथ जी का शरीर छूटने के पहले राम लक्ष्मण और सीता चित्रकूट पहुंच गए थे। इतनी स्पीड से गए थे और अभी विकल ही पड़े हुए। और कितना पहुंच गए वो, चित्रकूट तक पहुंचे। अयोध्या से चित्रकूट बहुत दूर है ना, पैदल अगर देखा जाए। लेकिन वो अभी हाँ, तो कितने दिन हो, हमें लगता है कि सुमंत्र को साथ में ले जा करके हम मतलब 8-10 रात तो हो गई होंगी। 8-10 रातें तो बीत गई हैं। छोड़ने भी तो वहीं तक गए, वो काफी दूर तक। छोड़ने भी तो रास्ते काफी दूर तक गए। वहां तक गए, चित्रकूट तक गए थे। चित्रकूट से सुमंत्र जी लौटे भी तो 6-7 रात तो माने बीत गई होंगी जाने। 6-7 रात बहुत चले होंगे तब की बात है, तब तक पड़े रहे हो। अब इसमें एक बात आती है, बाहरी दृष्टि से अगर इसका एनालिसिस किया जाए, इसका विश्लेषण किया जाए, तो विश्लेषण में ये आता है कि ज्यादा मोह करना ही बंधन का कारण है। ज्यादा आसक्ति करना ही बंधन का कारण। राम के प्रति बड़ा मोह, राम के प्रति मोह था। इतना मोह नहीं होना चाहिए। बाहरी दृष्टि से कह रहा कि किसी भी लड़का, बच्चा, परिवार, स्त्री, किसी के प्रति जब बहुत बड़ा मोह हो जाता है तो हमारे लिए वो घातक हो जाता है। जानलेवा घात कर सकता है। इतना बड़ा मतलब धक्का लगना कि आदमी की डेथ ही हो जाए। ऐसे ही हो जाए। हाँ, मोह के कारण ही तो मतलब कहने का ये हुआ, इतना ज्यादा मोह भी दुख, बहुत बड़े दुख का कारण। बाहरी दृष्टि से, अंदर की दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मतलब ये है कि जब राम वनवास चले गए और साधक मतलब साधना में स्थूल जगत की जो क्रियाएं हैं साधना की, उससे ऊपर निकल गया, सूक्ष्म जगत में पहुंच गया, वहां उन अपने साधना में लग गया, तब अब राम को मरना ही पड़ेगा। स्थूल जगत की जो क्रियाएं हैं, इस मरने का इसमें मतलब नहीं है, न दशरथ मरे और न ये क्रिया हुई। ये तो सूक्ष्म जगत की क्रिया है, आध्यात्मिक क्षेत्र की क्रिया है। तो साधक उससे ऊपर उठ गया, इतना ही मतलब है। स्थूल जगत की साधना में उसकी आसक्ति नहीं रह गई है। करे भले चाहे पूजा पाठ करे, कुछ भी करे, मतलब जो सामाजिक रूप से होता है वो करे, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं, उसमें उसका प्रेम नहीं है, लगन नहीं है कि अब मैं वो करूंगा तभी मेरी मुक्ति होगी। उसमें पहले वो था कि वो करना अनिवार्य था उसको, अब वो नहीं भी करता तो उसको कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो आगे वाला कोर्स कर रहा है। कोई लड़का 10वीं में निकल गया, 10वीं पास करके इंटर में, 11वीं में इंटर में पहुंच गया, तो उसको 10वीं पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। और अगर कोई पूछता है तो बता सकता है कि भाई ये तो हम सब जानते हैं, तुमको पढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे उसको कोई मतलब नहीं, आसक्ति नहीं है, तो कोर्स पूरा हो गया है। ऐसे ही जब हम स्थूल जगत में है, जो हमारा जो साधना है, उसका कोर्स जब पूरा हो जाता है तो उसको उससे कोई आसक्ति नहीं रह जाती। फिर उसको आगे वाला कोर्स करना है। आगे जो हमारे स्वभाव हैं, हमारे कर्म हैं, अपने अंदर जो दुर्गुण है उनको मारना है। वो बहुत अंदर गहराई में छिपे हुए हैं, उनको निकालना है और मारना है।
तो जब अब कोई कहे कि राम वनवास क्यों गए, अयोध्या से बैठे बैठे मार ले, तो जब मिलेंगे तब न मारेंगे। अब वो मिलेंगे अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कहाँ आते मिलने के लिए, जो आते हैं उनको मारे जाते हैं। जैसे जैसे वो आती थी, पहले नंबर में कौन आई थी, ओकर महतारी, रावण की नानी ताड़का आई, तो वो मारी गई। अब वो आए थे सुबाहु और मारीच आए थे, उनको भी मारे को भगा दिए वहां से, एक को मार डाल सुबाहु। और बहुत सारे राक्षस आए होंगे, ये तो उनके मेन मेन के राक्षसों के नाम लिए गए। बहुत सारे राक्षस मिले होंगे जिनको मारना पड़ा, जिनका इसमें वर्णन नहीं है। तो आध्यात्मिक में तो वो राक्षस वहां भी थे, लेकिन वहां मर नहीं सकते थे, क्योंकि वहां तो बीमारी और लगी हुई थी। हाँ, तो वहां नहीं मरे। अब उनका मारने का फील्ड हुआ अत्यंत गहराई में प्रवेश थे। ये विराट वगैरह चित्रकूट के पास से हाँ, रहते थे विराट खरनाक। हाँ, तो जो जहां पर जो जितनी गहराई में घुसे हैं, उनके लिए हमें भी उतनी गहराई में जाना पड़े। जैसे समुद्र में कोई मान लीजिए कि 50 फुट की गहराई में कोई घुसा है, तो 50 फीट हम घुसना मारने के लिए घुसना पड़ेगा। कोई 100 फुट की गहराई में घुसा है, 100 फीट की गहराई में घुसा है। कोई जो है दंडक वन में, कोई साधारण वन में घुसा तो पकड़ में आ जाता है। कोई दंडक वन में घुस गया, हमको भी दंडक वन में घुसना पड़ेगा। तो जहां जितनी गहराई में शरीर एक बड़ा विलक्षण चीज है, इसमें बहुत सारे कोष बने हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष बने हैं। ऐसा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर बने हैं। ऐसे ही 3 देह बने हैं। तो इतने गहराई में सब ये कार्य करते हैं। तो जैसे गहराई में वो बैठे हैं, उतना गहराई में हमको भी जा करके और साधना करनी पड़ेगी, तब मिलेंगे। हमें पहुंचना पड़ेगा, तब वो पकड़ में आएंगे। ऐसे बाहर से पकड़ में नहीं आते। ये सब्जेक्ट है। तो ये साधना जो होती है, ये इसी प्रकार से चलती है। अब दशरथ जी का प्रेम था राम से, तो राम से प्रेम था, प्रेम दशरथ जी से नहीं था इतना। वो तो साधक है। साधक आगे बढ़ेगा तो इससे कौन प्रेम है। लेकिन कोर्स तो किया उन्होंने, उनका कोर्स स्थूल जगत का किया, इसलिए उतना प्रेम है। लेकिन राम को तो आगे बढ़ना था, इसलिए कोई ज्यादा वो प्रेम नहीं करते। उनका प्रेम कहाँ है, साधक का प्रेम परमात्मा से। वो तो बीच रास्ते में जो पड़ेगा उनसे कुछ ना कुछ तो संबंध बनाना पड़ेगा। इसलिए दशरथ जी जो है वो स्थूल जगत की है साधना, वो भी स्थूल जगत की। अब उसे सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाए, तो सूक्ष्म जगत में अब साधना चल रही है। तो देखिए आगे क्या होता है कि राम कुशल कहु सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही, आने फेर की बनहि सिधाई, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भरा। मंत्री क्या बोले, मंत्री माने सुमंत्र जी, यानी सुंदरमती। बुद्धि कहती है, बुद्धि से कहते हैं कि हमें साधना करनी चाहिए स्थूल जगत में ही, तक हम काम कर साधना करें कि हम आगे साधना करें, आगे बढ़ें। तब बुद्धि सब जानती है कि लक्ष्य तो तुम्हारा परमात्मा को प्राप्त करने का है, और तुम कहते हो कि नहीं यहीं तक रहे। दशरथ जी का मन है कि राम फिर लौटा मैं अयोध्या। तो साधक सोचता है कि मैं यहीं तक रुक जाऊं साधना करके कि आगे भी बढ़ूं। लेकिन उसका मन है कि मैं आगे बढ़ूं। जब मैं साधना में लगा हूं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करना ही तो हमारा मूल उद्देश्य है, इसी के लिए तो हम साधना कर रहे हैं। तो साधक ये सोचता है, और दशरथ जी सोचते हैं कि लौट के आ जाए। मतलब जो पुराना स्वभाव है, जो साधना जहां तक किया है, उसकी वो तो अपनी जगह का ठीक ही कहेगा कि वो उतना ही चाहेगा। किसी का बाप महतारी का लड़का कोई अगर जाता पढ़ने के लिए, तो महतारी बाप रोने लगते हैं कि मेरा बेटा तो अब उधर ना जा,
अब तू यहीं बना रहे, अब तू मेरी सेवा कर, हम बूढ़े हो गए, मेरी देख रेख कौन करेगा, तू चला जा रहा। ज्यादा पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाना पड़ेगा। अब माँ बाप बाहर जाने नहीं देते, कहें तू ना पढ़ेगा तो ना पढ़ेगा, लेकिन मेरी सेवा तो करेगा। क्या करोगे बाहर जा करके? भगवान खाने पीने को खूब दिए है, यहीं रहे, यहीं काम करे, यहीं अपना रहे। बहुत लोग लड़के पहले रुक जाते थे घरों में, माँ बाप पढ़ने नहीं देते थे। अब तो लड़के मानते नहीं, चले जाते कि पढ़ेंगे वहां पर, यहाँ से ठीक ही रहेंगे। तो ये कथा यहाँ पर चल रही है। शोक विकल पुण्य पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत रहु। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। कहते हैं कि सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो बता दो, तुम बोलते क्यों नहीं? अब वो सुमंत जी बोले क्या? अब बोलने वाला कोई अवसर ही नहीं रह गया। बोलते हैं तो जो उनको मरी जाना है। मैं सोचते मैं क्या जवाब दूं, चुप खड़े हैं और आंखों से आंसू चल रहे हैं। वैसे संकेत के द्वारा तो बता ही दिए, संकेत हो गया, आंसू चल दिए मानो नहीं लौटे, हाँ कह दिए, लेकिन अब उनके तो मोह के बस हैं तो शरद जी, इसलिए वो स्पष्ट करवाना चाहे। राव सुनाई दीन बनबासु, सुन मन भय उन हरस उहरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। आइए तो राव सुनाई दीन बनबासु, और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया है। मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछोड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। पहले उनको राजा बनाने की कह रहे थे, अब हो गए बिल्कुल वनवास दे दी, एकदम बाहर कर दिए। तो यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, न उनके मन में हर्ष हुआ और न विषाद हुआ। देखिए बहुत बड़ी साधक की परीक्षा यहाँ पर होती। कोई आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, एकदम उठा के बाहर का हटो यहाँ से, कुछ नहीं, तुम्हारा कोई पद नहीं, तो कितना उसको बुरा लगेगा। प्रधानमंत्री का कल वो होना हो, चयन होना, बिना कुछ कारण बताए उसको हटा दे जा पद से, तो कितना बड़ा धक्का लगता है। राम का वही हुआ कि राजा बनते बनते आश्रम में किसी को अच्छा ताज दे दिया जाए, जिम्मेदारी और उसी को कोई मार की दे दी जाए और उससे कही जाए तू रहने दे, साधना करो, तो उसे मतलब अच्छी नहीं लगेगी, अरे बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो ये ऐसा ही राम के साथ हो रहा कि कहाँ राज्याभिषेक होना था, कहाँ वनवास हो गया। अरे हम कहते कि राज्य में रहने भी देते तो ही चलो कोई बात थी, कि इतना भी किया कि माने राज्य में रहना भी नहीं, एकदम सीधे वनवास जाओ, देश निकाला जैसा लगता है। ऐसा इतनी बुरी स्थिति, उसमें भी उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद हुआ। साधक की परीक्षा ऐसी ही होती है। आदमी फिर कहता कि हमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना ही अच्छा है। जिसका इतना बड़ा जब अपमान होता है कि कोई अच्छा माननीय सम्मानीय बाबा हो, तो तुम उसको कह दे तुम निकलो यहाँ से, तुम साधना करो। नहीं, ऐसा ना कहा जाए, ये कहा जाए कि तुम जल्दी कल सुबह निकल जाना यहाँ से, मुंह न दिखाना। ऐसा अपमानित करके उसको अगर निकाल दिया जाए कि तुम कल से यहाँ पर न मुंह न दिखाना, भाग जाना कल सुबह, तो वो उसको कैसा लगेगा?
वो एकदम सहन नहीं कर पाएगा, सोचेगा यार अब तो मैं कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, इतना उसको अपमान लगेगा अंदर से। अब फिर सोचे अब कहाँ सिर छुपा के मर जाऊं, अब मैं मुंह न दिखाऊं, ऐसा लगेगा ना। लेकिन राम जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा वाले साधक, कोई साधक के अंदर इतना हो कि जो मुझे ये कष्ट दिया जा रहा है ये ठीक है, ये हम स्वीकार करते हैं, कहीं जाएंगे तो अपने अंदर स्वावलंबन की इस वो आएगी, ताकत आएगी। चलो आज कोई बात नहीं, हमको अगर आश्रम से बाहर कर दिया गया तो मेरा कोई भी ऐसा पुण्य या पाप रहा होगा तो जिससे मुझको किया गया, अब मैं अकेले जाके अपने सामर्थ्य के बल पर आगे बढ़ूंगा, ऐसा सोच करके धीरज रखेगा, ऐसा होगा ना। जी। तो राम के अंदर वही गुण था, न हर्ष हुआ न विषाद हुआ, उछल पड़े, उछल पड़े की बड़ी खुशी की बात। खुशी हुई, ये बड़ी अजीब बात। तो इस प्रकार की स्थिति बहुत कम लोगों के अंदर पाई जाती है। आश्चर्य। ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, कि मेरा पुत्र जा रहा है मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा, दशरथ जी कहते हैं। अब जो पूर्व साधनाएं हैं वो साधक को खींच रही हैं, साधक उनसे आसक्त होता नहीं है, तब क्या होगी, वो ह्रास को पार प्राप्त हो जाएंगे। कोई बात नहीं, जाने दो, चला गया तो जाने दो, कोई बात नहीं है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, वो मर गया, वो साधनाएं मर गई। हम जब इंटर में चले गए तो हमारे 10वीं मरी गई ना, अब हमको कभी जीवन में 10वीं मिलेगी 10वीं हमारे साथ हम में मिक्सअप हो गई, हम 10वीं को पास करके 11वीं में चले गए तो 10वीं हमारे मर्जर हो गई, समा गई, वो मृत होना हमारे समा गई हमारे। अब हो गया, हमको कभी 10वीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो लड़का 10वीं पढ़ चुका वो कभी 10वीं नहीं पढ़ेगा, वो अब वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। वही मरना है, आध्यात्मिक दृष्टि से वही मरना है। अब जैसे रामचरितमानस में कहते हैं भगवान राम ने रावण को मारा, रावण क्या है, मोह है। अब मोह जो मारा जाता है तो प्रेम में बदल गया, भगवान की प्रेम हमारा और ज्यादा बढ़ेगा, भाई मोह ही ट्रांसफार्म हो गया, मोह का ट्रांसफार्म हो गया, प्रेम में बदल गया, दुर्गुणों से सद्गुणों में आ गया, सद्गुणों में बदल गया, वही है उसका मरना। अगर रावण मरा थोड़ी, स्थूल दृष्टि से मरा, स्थूल दृष्टि से सब काम हुए, लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं तब रावण मरा नहीं। हमारी अंदर जो बुराई थी वो हमारे भलाई में कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई, बदल गई। जब बदल गई तो हमें मिल गई ना, वही बुराई तो हमको भलाई को जाने को रोक रही थी, तो जब बुराई भलाई में बदल गई तो हमारी पावर बढ़ गई, शक्ति बढ़ गई और हम आप साधना में आगे बढ़ गए। तो ये बड़ा विचित्र समझने का विषय है कि साधक की बुराई ही भलाई में बदलती, और नहीं तो कहाँ से वो पाएगा, आगे बढ़ने का चांस कहाँ से मिलेगा। हम साधना करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ दुर्गुण भी बने रहें और हम साधना में अच्छे साधक भी बन जाए, दुर्गुण भी हम पाले रहें अपने और साधक भी बने रहें, तो दोनों एक साथ नहीं होते, क्योंकि वही या बदल के जो हमारे दुर्गुण है उनको सद्गुण बनाना है। इसलिए दुर्गुण को बदलना पड़ेगा, दुर्गुणों को हमारे नष्ट करना पड़ेगा, तभी सद्गुण आएंगे। और सद्गुण ही हमारी पावर है, हमारी शक्ति क्या है, सद्गुण है। तो सद्गुणों में बदलने, वही तो सीता है। हमने जितने राक्षसों को मारा तो भगवान राम के साथ में अगर सीता न होती, यानी हमारे साथ में जो हमने पूर्व में शक्ति इकट्ठा किया भजन साधना करके, अगर सीता न हो तो हमारी पावर कैसे बनेगी आगे लड़ने के लिए। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें शक्तिशाली राक्षसों को मारने की ताकत आ जाती। नहीं, सीता अगर न शक्तिशाली हो तो राक्षस नहीं मारे जा सकते, उनके अंदर भी तो ताकत है, ऐसा नहीं कि उनके अंदर ताकत नहीं राक्षसों के अंदर भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपको शुगर का रोग है,
शुगर का रोग है और डॉक्टर ने मना किया कि शुगर ना खाना। मीठा नहीं खाना। अब मान लीजिए आपको रसगुल्ला से प्रेम है, तो डॉक्टर ने कहा कि मिठाई ना खाना, तो आप सोचेंगे मन में कि हम मिठाई देखेंगे ही नहीं। एक आध तो खा ही लेते। नहीं, आप सोचेंगे कि हम मिठाई देखेंगे ही नहीं, तो कैसे प्रेम हो। पर कहीं मान लीजिए कहीं किसी फंक्शन में गए, अब किसी ने एक दोना में रसगुल्ला रख दिया, अब सोचेंगे कि यार डॉक्टर ने मना तो किया था, हमने भी कहा था कि हम रसगुल्ला नहीं खाएंगे, परंतु अब सामने रखा है तो चलो खा ही ले, थोड़ा सा चख ही ले। तो फिर सोचा चलो एक बार खाने से कुछ नहीं होता है। मन बड़ा अजीब है। तो मन जो है ना कहीं से उसको अगर सामने मिल गया तो खा ही लेगा। ऐसे ही मन जहाँ दुर्गुणों को पाता है वहीं शिकार कर लेता है, उस दुर्गुण का शिकार करता है। तो ऐसे मन की एक वृत्ति की हम बात कर रहे हैं। ऐसे मन के अनंत वृत्तियां हैं जो अपना भोग चाहती हैं। मन की जो वृत्तियां हैं ये भोग एक प्रकार से थोड़ी होता है। भोग होता है 11 प्रकार से। 11 प्रकार से कैसे होता है? 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भोग हो रहा है। जितना उनके विषय है, जितनी तन मात्राएं हैं, उनके द्वारा भोग हो रहा है। हम चाहे भले कहें कि हम भोग नहीं करेंगे, लेकिन आंखों से भोग हो रहा है, कान से भोग हो रहा है, नाक से भोग हो रहा है, मुंह से भोग हो रहा है, वाणी से भोग हो रहा है। ये 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा स्पर्श से भोग हो रहा है। कोई मान लीजिए कि हम कोई लड़की है, अब लड़की जो है माता का रूप है, ये हम कोई लड़की आई, हमने उसको आशीर्वाद दे दिया, पीठ ठोक दिया। अब वो कहे बाबा जी आप बड़े बड़े उच्च कोटि के महात्मा, हमारा हाथ देख लीजिए, हाथों था खोल लिया उसको। अब हमारे अंदर हम तो बने महात्मा हैं, लेकिन अंदर भोग की जो कामना है वो अभी उसको हाथ छूने के लिए हमको कहेगा हाँ यार अच्छा हाथ तो कम से कम छुए कर मिल जाए। भोग हो गया ना उसका, स्पर्श करने की इच्छा हो गई ना, उसको देखने की इच्छा हो गई, आप हमारे पास बैठ जाओ, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, वो भी उससे भोग हो गया ना। नेत्रों के द्वारा भोग हो गया कि नहीं? स्पर्श के द्वारा भोग हो गया। तो भोग तो ऐसी चीज है कि सब इंद्रियों से, उसकी वाणी से भोग हो जाता है, वाणी से भोग होता है। ब्रह्मचारी को नहीं छूना तो है ना सब चीज। पर आदमी क्या करता है? आदमी जब प्रेम व्यवहार जगत में रहता है, खूब आशीर्वाद देता है, खूब प्रेम करता है, खूब ये करता है, ये सब में कहीं ना कहीं अगर 100% भोग नहीं है तो 10% 20% भी भोग की लालसा बनी रहती। जब नारद जी के मन में आ गया था, नारद जी को गए थे एक राजा के महल में। कौन कौन राजा था वो? विश्वजीत कौन था? शील निधि राजा के यहाँ गए थे। तो शील निधि राजा के यहाँ गए और उन्होंने, राजा ने खूब आदर सत्कार किया, अपने सिंहासन पर बैठाया और बढ़िया हाथ पैर धोए और बड़ा आदर सत्कार किया। फिर जो राजा महाराजा होते हैं उनकी एक ही इच्छा रहती कि महाराज और तो सब ठीक है, अब जो बातें रहती कि अभी लड़कियों का हाथ दिखा दे तो किस भाग में क्या लिखा है। ये पुरानी इच्छा है, आज भी ये इच्छा रहती है कि जो जो बड़े बड़े लोग होते हैं अपने लड़की, कोई अच्छा जोशी है उसको हाथ दिखाते हैं कि हाथ देख लें कैसी हमारी लड़की के भाग्य में क्या लिखा है। तो शील राजा ने कहा कि महाराज नारद जी से कि आप हमारी बिटिया का, लड़की का हाथ देख लीजिए, उसके भाग्य में क्या लिखा।